जो भी आपने ग्रुप बनाया है इसमें मेल फीमेल सब शामिल है या सिर्फ फीमेल्स हैं? जो भी आपने CS201 का मुझे सेंड किया है कि मुझे आप बता दें जरा, मैंने लेनी है क्लास नहीं होगी अभी, मुझे लिंक शेयर। मैं ऐड स्टार्ट हो गई है क्लास, बच्चे आ रहे हैं। आज मैं बुक लेकर आई थी तो आज CS101 की बुक है, CS201 की रिकॉर्डिंग। बेटा आप अपना एलएमएस चेक करेंगे, वहां पे आपको आपके सब्जेक्ट नजर आ जाएंगे। आप अपने एलएमएस पे चेक कीजिए कि आपकी CS201 है या नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो आपको बुक नहीं मिली उसकी ना, तो लॉजिक तो ये बनती है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसकी क्लास भी नहीं लेंगे। सर आपने अपने ग्रुप में मुझे आप ग्रुप में थोड़ा सा ऊपर जाएं, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, आप वहां से ऐड हो सकती हैं।
अच्छा जी, CS201 की क्लास स्टार्ट करते हैं। CS201 की क्लास हम कल थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो हमने बात की थी एडिटर की और आईडीई की। तो जी 4 बज गए हैं और क्लास भी शुरू हो चुकी है। वेट कर रहे थे ताकि मजीद अगर कोई बच्चा ऐड होना चाहे तो वो ऐड हो सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था एडिटर और आईडीई। एडिटर मैंने बताया था कोई भी सिंपल एडिटर जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ आप रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम एडिटर कहते हैं। आईडीई की मैंने बात की थी जो आपको हेल्प आउट करता है। एक मिनट। अच्छा जी, हम अब बात कर रहे थे एडिटर की और आईडीई की। एडिटर आपके पास सिंपल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आईडीई क्या होता है? आईडीई आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन होती है जो आपको सिंटेक्स लिखने के अंदर हेल्प आउट करती है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस सर। अच्छा, आईडीई के अंदर हम क्या करते हैं, वो हमें सिंटेक्स लिखने के अंदर किसी भी लैंग्वेज के, हर लैंग्वेज का अपना सेपरेट आईडीई होता है जो आपको हेल्प आउट करता है उसका कोड का सिंटेक्स लिखने के अंदर, उसको कंपाइल करने के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। डिफरेंट लैंग्वेजेस का अपना होता है। अगर आप सिंपल एडिटर की बात करें जो, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आपके पास नोट पैड होता है जो बिल्ट इन होता है, आप उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी इजाफी नोट एडिटर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास एक एडिटर होता है नोट पैड प्लस प्लस। ये नोट पैड की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। तो इसके अंदर आपको लाइन नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं, जरा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो एक बहुत ही वाइड लेवल के ऊपर यूज होता है वो होता है सबलाइम टेक्स्ट। SUBLIME, सबलाइम टेक्स्ट। एक मिनट, देखते हैं। जो बहुत ही वाइड यूज होता है वो होता है सबलाइम टेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में, कि आपको नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ नजर आ रहा है? नो सर। नहीं सर, इतना दूर है, नजर नहीं आ रहा। तो सिंपल एडिटर के अंदर अगर आप बात करते हैं तो सिंपल एडिटर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। आपके पास वर्ड है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अलावा आपके पास सबलाइम टेक्स्ट है। ये चीजें जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं। यस, ठीक है। अब आपके पास ये हो गए। इसके अलावा अब हमने क्योंकि सी लैंग्वेज यूज करनी है तो सी लैंग्वेज का आईडीई हम यूज करेंगे। तो सी लैंग्वेज का जो आईडीई है उसको हम कह देते हैं जी, एक होता है हमारे पास डेव सी और एक हम यूज कर लेते हैं कोड ब्लॉक। ये दो होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला। डेव सी थोड़ा सा ओल्ड है, इसमें आपको इशू आएगा, इसलिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप कोड ब्लॉक यूज कीजिए। अब ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा कोडिंग लिखने के अंदर।
समझने के अंदर, कंपाइल करने के अंदर, एरर फाइंडिंग के अंदर, और आप उसको यूज कर लेंगे। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आपने इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखेंगे कोड ब्लॉक, आपके पास कोड ब्लॉक आ जाएगा। इसके आप डाउनलोड सेक्शन के अंदर चले जाइए, ये आपके पास डाउनलोडेबल सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड्स में ये आपके पास लिंक्स आ रहे हैं। मैं सोर्स फोर्क पे चल जाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये आईडी है। इसको आप यहाँ से किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। आप इसके ऊपर फिर हम वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले जो आपके पास लैंग्वेज आई थी वो थी लेडा, एडा। एडा मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज की ये असिस्टेंट थी, और इसने प्रोग्रामिंग थोड़ी सी लिखी थी जिसको यूज किया गया था, और उसको इसलिए इसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो इसने जो लैंग्वेजेस लिखी थी उसको हम एडा लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस आई जो बाद में चली भी। बेल लेबोरेटरीज के नाम से एक लेबोरेटरी थी, उसके अंदर आपकी GW बेसिक, जिसको बी लैंग्वेज भी कहा जाता था, चलो वो सर, आपकी ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई डाटा 1970। लैंग्वेज कब आई? जी, एडा लैंग्वेज सबसे डाटा पुरानी लैंग्वेज लैंग्वेज है। जब आपका ये चार्ल्स बाबेज ने अपनी मशीन बनाई थी ना, जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की गई थी उसको एडा लैंग्वेज कहा जाता है। ये आजकल इतनी यूज नहीं होती। ये मिक्सचर थी बोलियन लैंग्वेज का और थोड़ी सी इंग्लिश का। इसका एडवांस वर्जन जो आज के दौर में मौजूद है वो असेंबली लैंग्वेज है, जिसको हम यूज करते हैं। सी लैंग्वेज जो है ये बेल लेबोरेटरीज के अंदर 1970 के अंदर केन थॉम्पसन ने जो है थोड़ा सा GW बेसिक के अंदर इन्हांसमेंट की थी, फिर सी बनी थी, सी के अंदर फिर थोड़ी सी इन्हांसमेंट की, तो C++ लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम C++ ही क्यों पढ़ रहे हैं जबकि अदर लैंग्वेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके दो आंसर्स हैं। एक तो जो सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसकी आपको समझ जल्दी आ जाती है। एक तो ये पढ़ने और समझने में आसान है, और दूसरी बात ये है कि आपके जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं आजकल में, और एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके इसके पे चल रहे हैं। आप सब लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सुना होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली C++ पे बना हुआ है। इसके अलावा आपने एक बहुत ही मशहूर गेम है जो आजकल खेली जा रही है, PUBG। हर दूसरा बच्चा जो है वो खेल रहा है, हर घर में कोई एक फर्द ऐसा है जो PUBG गेम खेल रहा है। तो PUBG जो गेम है वो टोटली C++ के ऊपर है। तो इस तरह की और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं जो C++ के ऊपर काम कर रही हैं। तो इसलिए हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। अब प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक एल्गोरिथम का, एक फ्लो चार्ट का। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सिंपल स्टेप्स जो आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि आप ये चीज़ करें आपको ये चीज़ हासिल हो जाएगी। जैसे आप पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, कल भी मैंने ये एग्जांपल दी थी। तो आप बताते हैं जी 4 दोस्त इकट्ठे होंगे, बाइक पे जाएंगे या गाड़ी पे जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, कैंट में जाएंगे, कैंट से वहाँ पे जाएंगे, तो हम किसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका एक पूरा प्रोग्राम सेट होता है। तो ये जो आपका पूरा प्रोग्राम सेट हुआ है, इसको अगर आप सिंपल लाइंस के अंदर लिख लें कि आपने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में। इसके बाद आ जाता है फ्लो चार्ट, कि आपका फ्लो क्या होगा। तो फ्लो चार्ट आपका डायग्रामेटिक व्यू होता है। जैसे आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने गूगल मैप है, आप उसके अंदर बताते हैं जी मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, फिर मैं इस रोड पे जाऊंगा, फिर मैं इस पिन पॉइंट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मेरा पिन पॉइंट फाइनल मिल जाएगा। तो इस तरह जब आप उसको एक
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका फ्लो चार्ट होता है। इसके बारे में हम कल थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जल्द हम इसमें इन्हांस करेंगे और बहुत जल्द हम इसमें आगे चले जाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको इतना ही रखूंगा। आपने पहले जो 3-4 लेक्चर्स हैं हैंडआउट्स के, वो आपने खुद स्टडी करने हैं। उसके अंदर थोड़ी सी आपको हिस्ट्री मिलेगी, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिलेगी। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आपने कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। उसके बाद फिर मैं आपको सर आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाऊंगा, आपको कोड करवाना स्टार्ट करूंगा, सिंटैक्स बताना स्टार्ट करूंगा। तो आपने साथ साथ कोडिंग करनी है, इसलिए आपने अपने टूल्स कंप्लीट करने हैं। आपका लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और आपके पास कोड ब्लॉक इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ अगर कोई थ्योरेटिकल चीज़ हो जो हमने पढ़नी हो तो मैं वो आपको बता देता हूँ। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, लिंकर, लोडर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिटर आपको सिंपल बता दिया मैंने, जिसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। आईडीई को मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप कोड कर सकते हैं, जो आपको सिंटैक्स में हेल्प आउट करता है। अब जो आईडीई होता है वो बिल्ट इन कंपाइलर अपने साथ लाता है। उसका काम क्या होता है, वो आपके इंग्लिश में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, कुछ भी हम कह सकते हैं, 0-1 की फॉर्मेट में। और वो फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक सॉल्यूशन देता है, आंसर देता है, आउटपुट देता है। अब जो ट्रांसलेशन होती है ये कंपाइलर के जरिए हो सकती है, ये इंटरप्रेटर के जरिए हो सकती है, ये असेंबलर के जरिए हो सकती है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। जो अदर लैंग्वेजेस हैं आपके पास, कोबोल होगी, पास्कल हो गई, GW बेसिक हो गई, इस तरह की जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं, C++, इनके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज होता है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, एक बारी पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा। कहीं पे सिंटैक्स एरर होगा तो वो आपको बता देगा। कहीं पे एरर, मैं सिंटैक्स सर एरर ये बोल रहा हूँ, ये टाइप ऑफ एरर है जी। ट्रांसलेटर होता है। आपकी समझ नहीं लग रही मुझे सर ये ट्रांसलेटर होता है, मतलब कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जी। क्वेश्चन क्या है इसमें? कंपाइलर जो होता है वो एक ही बारी पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है। और दूसरे तरफ हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन स्टडी करता है। पहले एक लाइन पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट करता है, फिर सेकंड लाइन पढ़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, फिर थर्ड लाइन पढ़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है। तो ये इस तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और अगर किसी लाइन के अंदर मिस्टेक आ जाती है तो ये फर्दर आगे नहीं जाता जब तक आप उस मिस्टेक को रिजोल्व नहीं करते। और जब आप उसको रिजोल्व करते हैं तो ये फिर शुरू से पहली लाइन से स्टार्ट होता है और एंड तक आता है। और इस तरह ये सारा जो है वो अपना दोबारा नए सिरे से आपको काम करना पड़ता है। कंपाइलर एक ही बारी में सारा पढ़ लेता है, जहां पर आपको मिस्टेक मिलती है वो बता देता है, आप उसको ठीक करते हैं, दोबारा कंपाइल होता है, सारा रीड आउट होता है। इसके बाद आपके पास आता है लिंकर और लोडर। लिंकर का क्या काम होता है? लिंकर ये होता है जो आपकी फाइल्स को लिंक करवाता है, जिनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। ये आपकी फाइल्स हैं जो बिल्ट इन आपके पास बनी पड़ी हैं, आपने उनको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो आप उनको लिंक करवा देते हैं कि इस जगह पर ये फाइल पड़ी है, मेरा प्रोग्राम लोड होने से पहले इस फाइल को ऊपर लोड कर लें। जब हम काम करेंगे एक्चुअल में तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो लिंकर क्या करता है, फाइलों को एक दूसरी जगह पर लिंक करवाता है। और अदर केस में हम कह सकते हैं फंक्शंस को लिंक करवाता है। हमको फंक्शंस क्रिएट करते हैं कि उन फंक्शंस को आपस में लिंक करवा देता है। इसके बाद आता है लोडर। लोडर का काम क्या होता है, जो आपने फाइल्स लिंक करवाई होती हैं ये उनको लोड करके आपके प्रोग्राम से पहले आउटपुट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। इसके बाद बात हम करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में आपके पास एरर्स आ जाते हैं, जिस तरह दुनिया का कोई भी दूसरा काम आप करें तो उसमें आपको एरर्स आते हैं। तो वो एरर जो होते हैं वो हम कहते हैं 3 टाइप के एरर है हमारे पास। एक को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, एक को हम लॉजिकल एरर कहते हैं, एक को हम रन टाइम एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो लाइन लिखने का फॉर्मेट है, कोड लिखने का फॉर्मेट है, उसको हम सिंटैक्स करते हैं। क्या आपने इस फॉर्मेट के अंदर, इस टाइप के अंदर, इस पैटर्न के साथ आपने कोड लिखना है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं।
अब इस पैटर्न के अंदर, इस टाइप के अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक आ जाती है, उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है? आपने प्लस फाइंड करना था, आपने प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दिया। आपने ग्रेटर देन फाइंड करना था, आपने ग्रेटर देन की जगह स्मॉल देन का फाइन लगा, लेस देन का साइन लगा दिया। तो इस तरह के जो आपके ऑपरेटर्स के अंदर गलतियां होती हैं उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसको जब आपने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर आपको एरर आ गया, उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि अगर आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं एग्जिस्ट करता, इन्फिनिटी होता है इसका आंसर। तो जब उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सकता, और इन्फिनिटी मैथमेटिकली कोई चीज होती नहीं है। तो इस वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट चलेगा नहीं, ये रन टाइम एरर हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद थोड़ा सा हम सिंटैक्स बात करेंगे कि किस तरह इनपुट लेनी है, किस तरह आउटपुट लेनी है। कल का मतलब है मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आपका मंडे को होगा आई थिंक। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर, और एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको जो इसके एडवांस टाइप्स हैं, लूप्स हो गई, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, वो लिखूंगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा जिनके आपने प्रोग्राम लिखने होंगे। इसकी मैं प्रोग्रामिंग की जो वीडियोस हैं वो सेपरेट भी बनाऊंगा, वो आपके मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। ये तो लेक्चर वैसे ही टॉक के लिए होता है, तो इसमें इतना कोई प्रैक्टिकल मैं नहीं करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल के लिए अलहदा वीडियोस होंगी जो यूट्यूब के, जो मैंने आपको कल लिंक दिए थे उसी चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। आप वो उनको बाद में देख सकते हैं, वो किसी भी टाइम पे अपलोड हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी ने पूछना है तो। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। कोई और जिसने कोई क्वेश्चन पूछना हो? चलें, क्लास में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, तो वहाँ पे उनको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा।